Brought to you by Techno Camon 30 series. 1 जून को लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग हुई और इस वोटिंग में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर हर किसी की खास नजर है। वजह है इस सीट से बीजेपी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह से होना है। दोनों नेताओं के तेवर आक्रामक हैं। जहां कंगना अपने धारदार बयानों की वजह से चर्चा में बनी हुई है, तो वहीं विक्रमादित्य के पास अपने परिवार के साख की तलवार है। मंडी लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए कंगना को खूब जोर लगा रही है कंगना, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में मैदान में उतरे। 30 मई को कुल्लू के ढालपुर मैदान में कंगना के लिए प्रचार किया गया। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने कंगना रनौत की खूब तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना को झांसी की रानी से लेकर लक्ष्मीबाई की उपाधि तक दे डाले। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, बयान भी आपको सुनवाते हैं। जब मुझे बताया गया कि मुझे हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए जाना है, मैंने कहा कंगना जी के लिए तो जरूर जाऊंगा, और इसलिए जाऊंगा कि हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए, उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है, और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। योगी ने उद्धव ठाकरे से कंगना की वार का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि हिमाचल की लड़ाई इतनी भी कठिन नहीं है। सिर्फ योगी ने ही नहीं, कंगना ने भी सीएम योगी का धन्यवाद किया और सीएम आदित्यनाथ से हुई पहली मुलाकात का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा, देखो तुम एक क्षत्रिय हो, और उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे जो है 10-15 मिनट मुझे समझाया कि उनकी और मेरी जो खून है, हमारी जो ब्लड लाइन है वो सेम है। और उन्होंने कहा कि जब तुमने उद्धव ठाकरे को ललकारा महाराष्ट्र में, तो मैंने समझा कि ये बेटी मेरी बहन है, और उस दिन से जो है मैंने तुम्हारे से मिलने का मैं इंतजार कर रहा था, और मैंने तुम्हारा बड़ा इंतजार किया, और तू मेरी छोटी बहन है। ऐसा कह के जब उन्होंने बोला तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, देखिए ये कैसे अद्भुत, ये कैसे विचित्र योगी हैं, जो इन चोर उचक्कों और डॉनों के लिए तो महाकाल हैं, लेकिन सज्जनों के लिए, बेटियों के लिए और बहनों के लिए वो पालनहार है। तो सुना आपने, कंगना कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ और उनका खून एक है, यानी यहां पर साफ क्षत्रिय कनेक्शन की बात की जा रही है। वैसे यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उनके विरोध और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह खुद क्षत्रिय समाज से हैं, लेकिन वोट किस क्षत्रिय के खाते में जाएगा ये फैसला जनता करेगी। यह कंगना के लिए परेशानी बढ़ाने वाली बात भी है। बस इतनी सी ही बात है कि कभी कंगना का साथ देने वाले करणी सेना उनके कुछ बयानों को सुनकर नाराज हो गई थी और उन्होंने कंगना को संभल कर बयान देने की नसीहत दे डाली थी। इस पूरे चुनाव प्रचार में खास बात यह है कि कंगना के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता प्रचार के लिए पहुंचे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कंगना के लिए वोट मांगने जनता के बीच पहुंचे। उनके अलावा नितिन गडकरी भी हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार करते दिखाई दिए। अब यह भी तो साफ हो गया है कि कंगना को जिताने के लिए बीजेपी आलाकमान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आपको यह भी बता दें कि आखिरी चरण में 57 लोकसभा सीटों पर 904 कैंडिडेट के लिए वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और चंडीगढ़ शामिल है। नतीजे 4 जून को आएंगे। इसके बाद साफ हो जाएगा कि हिमाचल में वर्चस्व की लड़ाई कौन जीतता है और किसकी सरकार बनती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।